बात करेंगे बेटा यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सब लोगों ने सुन रखा है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बट वो बनती कैसे वो देखेंगे जरा, आइए फिर ये ब्लैंक स्लाइड का हम लोग उपयोग करेंगे। सो एक्चुअल में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। हम लोग बस अज्यूम कर रहे हैं कि आइडियल गैस सिचुएशन का माहौल कैसा होगा, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, आइडियल गैस बिहेवियर क्या है, हम लोग ये अज्यूम करते हुए कंसेप्ट को एनालाइज करेंगे। वैसे तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होती। ओके, सो सबसे पहले ये डेफिनेशन है बेसिक, आपको देखनी है। आइडियल गैस इज डिफाइंड टू बी अ सिस्टम इन विच देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस। जस्ट सपोज के आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आपसे ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये पहला मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का और ये दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों गैसियस पार्टिकल के बीच किसी भी तरीके की कोई इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, फोर्स नहीं लग रही है, ये कह रहे हैं आपसे, ठीक है। आइडियल गैस इज डिफाइंड टू बी अ सिस्टम इन विच देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है। सच अ सिस्टम कैन ओनली एग्जिस्ट एज अ गैस, और ये सिस्टम पूरा क्या है, गैस का है। मतलब आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड पार्टिकल्स बिहेवियर है, ठीक है। सो एनी रियल सिस्टम विल अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर इन द लिमिट दैट द प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, ठीक है। अब यहां पे बोल रहे हैं कि आपका प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, टू ओवरकम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। भैया प्रेशर लो करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे, तब जाके क्या होगा, टू ओवरकम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली कहानी है। तो हम लोग किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस अज्यूम कर सकते हैं इन आइडियल सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। O2 का एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन का ले लो, बस आपको यह कहा जा रहा है कि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है नहीं है, इसे आइडियल बिहेवियर मान लो। प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई, तब हम लोग देखेंगे कि यहां पर एक सिस्टम के अंदर, पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर किस तरीके से अट्रैक्शन होता है इंटरमॉलिक्यूलर्स, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि आइडियल गैस इक्वेशन हमें लिखना सीखना, कैसे सीखेंगे। सो एन आइडियल गैस इज अ गैस टू गो विच द लॉज ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स, अगेन वही बॉयल्स एंड चार्ल्स वाली कहानी आ गई, आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपसे ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की ऑल कंडीशंस, ऑल कंडीशन मतलब समझते हैं, प्रेशर लो टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई, या प्रेशर लो टेम्परेचर हाई, या टेम्परेचर लो प्रेशर हाई। अरे ऑल कंडीशंस यार, प्रेशर और टेम्परेचर की ऑल कंडीशन में बॉयल्स और चार्ल्स ये दो लॉज ऐसे हैं जो फॉलो कर देंगे सब कुछ, ठीक है। सो आइडियल गैस एक ऐसी गैस का सिस्टम है जिसमें बॉयल्स और चार्ल्स के लॉ प्रेशर और टेम्परेचर की सभी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये दो लॉज प्रेशर और टेम्परेचर की सभी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैं गेलुसेक और एवोगैड्रो लॉ को भी इसमें शामिल करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गेलुसेक और एवोगैड्रो लॉ भी प्रेशर और टेम्परेचर की सभी कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। बॉयल्स और चार्ल्स ये दो लॉ ही ऐसे हैं जो प्रेशर की और टेम्परेचर की ऑल कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। गेलुसेक और एवोगैड्रो तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री बताऊंगा, समझ में आ रही मेरी बात, वो एक अलग तरीका है। तो जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं वेकेंट स्लाइड की, दो स्लाइड में पीछे जाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मेरे पास वेकेंट स्पेस अवेलेबल है। मुझे पता है मेरे भाई, बॉयल्स लॉ ने कहा था पीवी इज इक्वल टू के, चार्ल्स ने कहा था वी वाई टी इज इक्वल टू के, गेलुसेक ने कहा था क्या, पी वाई टी इज इक्वल टू के है, और एवोगैड्रो ने कहा था वी वाई एन इज इक्वल टू के। चार इक्वेशन चार लॉस के अकॉर्डिंग, और एक और भी है मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तो ये भी था,
मेरे पास तो ये भी था, पीवी बाई टी इज इक्वल टू के, कंबाइंड गैस लॉ भी थी, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन यहीं से बनेगी, ये सब आपको अब याद रखना है। कंबाइंड गैस लॉ देखिएगा जरा, बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं आगे की कहानी की, ठीक है। आगे की कहानी की हम लोग कैसे बात करेंगे। तो गाइस अगर मैं यहां पर सबको कंपेयर करना चाहूं तो बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं यार, सबके आगे के लिखा हुआ है, तो भैया ये पीवी इज इक्वल टू वी बाई टी इज इक्वल टू पी बाई टी इज इक्वल टू पीवी बाई टी, ये के, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हो रही हैं यार सब, ठीक है। अच्छा एक और चीज तो लिखना भूल गए, वी बाई एन, ये कहां चला गया हमारा मार्कर, यहां चला गया क्या, इरेजर, पेन, वी बाय एन इज इक्वल टू के। अब क्या क्या कट सकता है, काट लेते हैं भाई, खिलवाड़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर से प्रेशर उड़ा दें क्या, कुछ बचेगा नहीं, मैं बता रहा हूं के अकेला जिंदा रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं, सब काटा पीटी में ना सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें तो क्या करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी बनानी है। तो देखना पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे बनेगी, आगे बढ़ते हैं। ये इतना मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया, ठीक है। सो अब मेरी बात अच्छे से सुनना। बॉयल्स का लॉ क्या कहता है, बॉयल्स का लॉ कहता है ये, इस सिचुएशन पर बार बार बोल के थक गया हूं मैं तो, ठीक है। चार्ल्स का लॉ कहता है कि भैया ये है सिचुएशन इस कंडीशन पर, अपन बार बार नहीं बोलेंगे अब, ठीक है। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, हम जानते हैं एवोगैड्रो लॉ कहता है ये, इस सिचुएशन पर, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ कहता है ये। आप क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हो, कंबाइन करोगे तो आपको ये सिचुएशन मिलने वाली है ना, ये सिचुएशन मिलने वाली है। ये सिचुएशन मिली आपको, ठीक है। आपको हटाना है क्या, ये वाला साइन हटाना है, आप क्या बोलोगे भैया, ये कहना चाहोगे सर एक काम करो ना, के लगा दो, आप तो हर बार यही कर रहे हो, अल्फा का साइन हटा के आप के लगाते हो। मैंने कहा मेरे भाई वो तो नॉर्मल सिचुएशन में, हम तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास एक अलग से कांस्टेंट है, मेरे पास एक अलग से कांस्टेंट है जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज माय आइडियल गैस कांस्टेंट। मेरे पास आई है सिचुएशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सीधी सिंपल सी बात है, मेरे पास बचा क्या, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी ना। अब देखना यहां पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। अब देखना यहां पे नजर आएंगी बहुत सारी चीजें, मैं थोड़ा बड़े में लिखूंगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर माय गैस कांस्टेंट, जिसने किसकी जगह ली है, इस आर ने के की जगह ली है, के लिखते थे ना कांस्टेंट, और ये टी। मजेदार चीजें आने वाली हैं आपको। अरे बच्चों क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये कौन है, ये है आपका बॉयल्स लॉ, ठीक है। यही था ना, ऐसे लिखते थे, और भी चीजें आएंगी बेटा समझ में अभी तो, ठीक है। V और क्या, जल्दी बताओ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जल्दी 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 जल्दी। जब V के नीचे T आ जाएगा तो R से करस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात, आपको और भी लॉस दिखाई देंगे अगर मैं इसको T को नीचे ले आऊं, ठीक है। अभी यहां पे आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहां पे समझाता हूं, ठीक है। मैं अगर ऐसा लिख दूं PV अपॉन, या फिर मैं इसको, एक मिनट रुक जा जरा, इसको ना मैं पहले मिटा देता हूं, ये हो गया, इसको ही मिटाओ, 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 इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब जरा मेरी ढंग से बात सुनियो यार, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यार, प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन इनटू टी इज इक्वल टू आर। अब जरा देखें, अब आएगी कहानी समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ये कौन, बॉयल्स, ठीक है। और भी चीजें हैं, जरा देखते चलिएगा, बढ़िया तरीके से समझना है,
ठीक है। अब ये कौन है यार? मेरे ख्याल से ये क्या है? मेरे ख्याल से ये जल्दी जल्दी ले 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 चार्ल्स है कि गेलुसेक है? सोचो 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 सोचो, चार्ल्स है। ठीक है, और भी चीजें निकलेंगी अब इसके अंदर। अब कौन सा कलर ले लिया जाए? ब्लैक हो गया क्या? ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ या ना बच्चों? ये कौन सा लॉ है? ये गेलुसेक है। ठीक है, अब कौन सा कलर लिया जाए? रेड वेड सब हो गए यार, ये ले लिया जाए क्या? ये ले लेते हैं भैया। अब ये कहानी, ठीक है, ये कौन है? समझ में आ रही है मेरी बात? कौन? VYN इज इक्वल टू आर, एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, तो भैया आइडियल गैस तो इन चारों का मिक्सचर है, जिसमें दो तो प्रेशर टेम्परेचर की सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, दो तो कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पे। ये तो बहुत बढ़िया चीज लिख दी। इसमें तो कंबाइंड गैस लॉ भी है, मैं तो भूल ही गया। अरे बाप रे बाप, कंबाइंड गैस लॉ भी दिखाई दे रहा है, खिचड़ी पक रही है। ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ कैसे? PV/T/R। ठीक है, ये क्या है? कंबाइंड गैस लॉ। यार आइडियल गैस इक्वेशन में इतना सब कुछ, कमाल हो गया ये तो। हाँ, ये तो कमाल हो गया मेरे भाई, धोती फट के रुमाल हो गया। आइडियल गैस में बॉयज, चार्ल्स, गेलुसेक, एवोगैड्रो, कंबाइंड, अबे सब अवेलेबल है बे। तो PV इज इक्वल टू NRT इज योर आइडियल सिचुएशन। तो ये मैं कहना चाह रहा था, समझ गए? ये है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो R है, ये जो R है, ये है आपका आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये कहानी हो गई। कितने बढ़िया तरीके से हम लोगों को सब समझ में आता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। तो एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जरा देखें। आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 4 वेरिएबल एंड इट डज द स्टेट ऑफ एनी गैस। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, PV इज इक्वल टू NRT। आपको 4 वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर, और ये जो R है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, सो आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 4 वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स एंड टेम्परेचर, एंड इट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एनी गैस। ये गैस की किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो गाइज आइडियल गैस इक्वेशन के साथ साथ आप इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कह सकते हो। इतना मैं बताना चाह रहा था, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बढ़े जरा। अब बात कर लेते हैं यार R के बारे में। तो जो R है आपका बेसिकली क्या है बेटा? आइडियल गैस कांस्टेंट है। तो उसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, R की डायमेंशन। R का मतलब सीधी सिंपल सी बात है, PV इज इक्वल टू NRT का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू इज लाइक दिस, R इज इक्वल टू व्हाट? PV/NT। अब P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, N का मतलब मोल्स, T का मतलब टेम्परेचर। प्रेशर का मतलब होता है क्या बेटा? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। मोल्स एज इट इज, मोल्स भी कैसे निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर वेट और गिवन मोल्स का मास और मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड। और टेम्परेचर आपका केल्विन में रहेगा हमेशा, याद रखना केल्विन में। डिग्री सेल्सियस है तो उसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? 273 के साथ ऐड करके। अब यहां देखो क्या क्या क्रॉस कटापीटी हो सकती है। एरिया से एरिया उड़ा देंगे, बचा क्या? फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय मोल इंटू डिग्री। भैया फोर्स इंटू लेंथ, ये तो मेरे लिए एक तरीके से क्या हो गया?
लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई बेटा, ये तो वर्क या फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा तुम्हारा, ये तो यार मोमेंटम में जा रहा, ठीक है। वर्क या एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल और डिग्री एज इट इज, ये सब तो क्या चल रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आगे की कहानी भी आएगी। अब मैं बात करूंगा इसके फिजिकल सिग्निफिकेंट की, किसके, आइडियल गैस कांस्टेंट के फिजिकल सिग्निफिकेंट की। तो क्या है आइडियल गैस कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, द डायमेंशंस ऑफ आर एनर्जी पर मोल पर केल्विन। यूनिट तैयार हो गई, आप लोगों ने शायद देखी नहीं है भाई। एनर्जी को किस में दिखाते हो ज्यादा से ज्यादा, जूल में, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। एनर्जी की यूनिट तैयार हो गई, हाँ, आइडियल गैस कांस्टेंट की यूनिट तैयार हो गई। जूल दिखा लो, या चाहे किलो जूल भी तो बोलते हो आप इसको, किलो जूल पर मोल पर केल्विन या जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर आप इसे ये भी तो बोल सकते हो अर्ग पर मोल पर केल्विन, अर्ग, अर्ग फॉर एनर्जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आर की जो डायमेंशन है वो क्या है, एनर्जी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। एंड हेंस इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ एनर्जी that can be obtained from 1 mole of gas when its temperature is raised by 1 Kelvin। 1 Kelvin मतलब समझते हो, डिग्री 1, 1 डिग्री से रेज हो रहा है टेम्परेचर। सो आर की यूनिट्स के बारे में बात करें तो आर की यूनिट क्या होती है बेटा, लीटर एटीएम। लीटर एटीएम, लीटर फॉर व्हाट बेटा, वॉल्यूम, एटीएम फॉर व्हाट, प्रेशर। तो लीटर एटीएम है तो कैसे, अब मेरी बात सुनना, लीटर एटीएम में आर की यूनिट। सो फॉर आर की वैल्यू क्या होगी, 1 एटीएम इंटू किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, या किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दैट इज 22.4 लीटर, टेम्परेचर इन केल्विन 273 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैथमेटिक्स लगाई, वैल्यू आई 0.0821 यूनिट इज लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में क्या लिखा हम लोगों ने, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस मतलब कि भाई 76 सेंटीमीटर एमएमएचजी वाला प्रेशर ले लो आप, ठीक है, समझ गए। उधर पे आप वॉल्यूम ले लो 989 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया आपको क्या करना है, ये सारी यूनिट, ये चीज तो हो गई भैया आपकी प्रेशर वाली कहानी, ये हो गई आपकी वॉल्यूम वाली कहानी, ठीक है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका ये आ जाएगा फाइनली 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7 अर्ग मोल पर केल्विन। तो ये कहानी है भैया, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से आर के आप क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट, ठीक है। और आगे की कहानी चलते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां भी मजा आ जाएगा आपको। एमकेएस यूनिट में देख लें, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट में आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, समझ गए। और एक जूल का मतलब होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। और अगर कैलोरीज में लिखना है आर की वैल्यू तो कैसे लिखेंगे भाई, कैलोरीज में 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय 4.184 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये ऑलमोस्ट आती है 2 कैलोरी के आसपास, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 कैलोरी के आसपास। तो आर की आपके पास अब 3 तरीके की वैल्यू हो गई है। एक है 0.0821, रुकना, 0.0821, ठीक है, 821। और एक आर की वैल्यू आपकी है क्या, 8 कितना 314, और एक आर की वैल्यू आ गई आपकी कैलोरी में कितनी, 2। तो यहां पे यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटा, यहां पर लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी बेटा आपकी जूल पर मोल पर केल्विन, और यहां पे क्या हो जाएगी बेटा कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहां यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। यहां क्या हो जाएगा बेटा, जूल, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। और यहां क्या हो जाएगा, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर की 3 वैल्यू, क्वेश्चन में जिस तरीके का डेटा दिया जाएगा उस तरीके का
अगर क्वेश्चन में प्रेशर आपका एटीएम में दिया जाता है, वॉल्यूम आपका लीटर में दिया जाता है, ठीक है, पर मोल की कहानी है, और टेम्परेचर केल्विन में दिया जाए, ये वाली वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में किसी गैस की एनर्जी या उसका किया गया वर्क दिखा दिया जाए जूल में, ठीक है, पर मोल और पर केल्विन के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू रखेंगे। अगर वही एनर्जी कैलोरी में दिखा दी जाए तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कंप्लीट कवर होने के बाद यहां तक जितना भी कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है, हर एक के ऊपर हम लोग अब कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बॉयल्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, चार्ल्स, गेलुसैक, एवोगैड्रो, कंबाइंड, आइडियल, ठीक है, और वो वॉल्यूम कोएफिशिएंट, प्रेशर कोएफिशिएंट, एवरीथिंग हम लोग सब कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये और देख लेते हैं जरा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आइए जरा देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था क्या। अच्छे तरीके से सोचते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में। ये जो वेकेंट स्लाइड है मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो गाइस, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग एक लॉ दिया था, सुनना आप जरा मैं कहना क्या चाहता हूं। जस्ट सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर अवेलेबल है लाइक दिस, ठीक है। इस कंटेनर में गैस ए भी अवेलेबल है, इस कंटेनर में बी गैस भी अवेलेबल है, इस कंटेनर में सी गैस भी अवेलेबल है। कितनी गैसेस अवेलेबल है इस कंटेनर में? 3 डिफरेंट गैसेस अवेलेबल है, ए, बी और सी। गैस ए के मोल्स की अगर बात करें तो उसके Na मोल्स अवेलेबल है। गैस बी के मोल्स की बात करें तो उसके Nb मोल्स अवेलेबल है। गैस सी के मोल्स की बात करें तो उसके Nc मोल्स अवेलेबल है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर भी यहां पर अवेलेबल है, ओके। अब यहां पर कंटेनर का वॉल्यूम भी अवेलेबल है। अब मेरी बात सुनना, आपसे ये कहना चाहते हैं कि ओवरऑल कंटेनर के अंदर जो 3 डिफरेंट गैसेस हैं, डेफिनेटली उन तीनों का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। अब ये तो क्या है, टोटल प्रेशर, तो P टोटल दिखा दिया। कंटेनर का टोटल टेम्परेचर तो T टोटल बता दिया। कंटेनर का टोटल वॉल्यूम तो V टोटल बता दिया। लेकिन अगर मैं गैस A का प्रेशर निकालूं तो ये क्या दिखाएगा कि भैया PA है। गैस बी का प्रेशर निकालना चाहूं तो क्या दिखाएगा, ये पीबी। और गैस सी का प्रेशर निकालना चाहूं तो क्या दिखाएगा, ये पीसी, ठीक है ना। दीज आर क्या, दीज आर दी पार्शियल प्रेशर्स। यही तो पार्शियल प्रेशर्स हैं किसके, यही तो पार्शियल प्रेशर है आपके गैस के, गैसियस मिक्सचर के। ये क्या है आपके पास, गैसियस मिक्सचर है आपके पास, गैसियस मिक्सचर, ठीक है। ये कहानी है। तो एक कंटेनर में जब 3 डिफरेंट गैसेस अवेलेबल हैं और तीनों के करस्पॉन्डिंग मोल्स अवेलेबल है, कंटेनर का टोटल प्रेशर हमारे पास है, टोटल टेम्परेचर हमारे पास है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गैस ए के मोल्स के करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर बताइए, बी के प्रेशर बताइए, सी का प्रेशर बताइए। तो तीनों गैस के 3 अलग अलग प्रेशर निकलेंगे, तो इन्हीं को कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर बताओ, जिसे बाद में ऐड ऑन करके टोटल प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाद में ऐड ऑन करके टोटल प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज हमें सीखना है, पार्शियल प्रेशर का डिटर्मिनेशन, ये डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग सीखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा। जो मैंने अभी इतना ओरली बोला है वो यहाँ पे थियोरेटिकली लिखा हुआ है, देखो जरा क्या है लिखा हुआ है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि तुमको टेम्परेचर क्या दिया जा रहा है, गिवन, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब मान लीजिए कि आपके पास गैस ए का सिस्टम है, ठीक है, गैस बी का सिस्टम है, 2 या 2 से ज्यादा गैसेस ना, तो 3 ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब ये तीनों क्या है, आपस में नॉन रिएक्टिंग है। क्या है ये, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग है ये। अब मुझे एक कॉमन सेंस वाली बात याद आ रही है, नॉन रिएक्टिंग मतलब कि तीनों गैसेस एक दूसरे से रिएक्शन कर नहीं रही हैं,
रिएक्शन इन द सेंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रही है। इंटरेक्शन नहीं कर रही मतलब अब ये कौन सी सिचुएशन आ गई यार, आइडियल गैस सिचुएशन आ गया है मेरे पास, आइडियल गैस सिचुएशन, ठीक है। और आइडियल गैस सिचुएशन के केस में मुझे एक फॉर्मूला भी याद आ जाता है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इसको याद रखना, काम लेंगे बाद में, ठीक है। अब टोटल प्रेशर की कहानी बताई गई है कि टोटल प्रेशर क्या है आपका, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग डेफाइनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी डेफाइनाइट है, यानी कि अगर बोल दिया जाए तो वॉल्यूम भी एक्चुअली क्या दिया है, गिवन है आपको, ठीक है। डेफाइनाइट बोल दिया गया है मतलब गिवन है, ठीक है। इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, मतलब आपसे ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपका जो पी टोटल है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, तीन कंपोनेंट है ना गैसियस मिक्सचर के, ये पूरा का पूरा अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, गैसियस मिक्सचर, ठीक है। तो इस तरीके से पार्शियल प्रेशर की बात कही जा रही है, जिसे हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो कैलकुलेट करने का तरीका है ये, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा टफ पड़ेगा मेरे लिए। एक काम करते हैं, ये आपके लिए सही है, लेकिन मैं थोड़ी पिछली स्लाइड पे आता हूँ या अगली स्लाइड पे देखता हूँ वेकेंट स्पेस अवेलेबल है या नहीं। स्पेस कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं अपन तो, और पिछली स्लाइड पे चलते हैं अपन। इतना तो देख ही लिया ना आपको, स्लाइड से क्या करना, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब जरा देखना मैं किस स्टाइल में यहाँ पे सॉल्व करूंगा। जो किताबी लैंग्वेज में आपको दिखाया जाता है उसे डायरेक्टली मैं बताऊंगा ओरल, ठीक है। भाई सबसे बड़ी कॉमन सेंस की बात यह है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर मैं ये यूज गैस ए के लिए देखने लग जाऊं, ठीक है, सिमिलरली गैस बी के लिए भी देखने लग जाएं अपन यही चीज, और गैस सी के लिए भी देखने लग जाएं, मतलब आइडियल बिहेवियर आ गया तो तीनों के लिए लगा लो यार, कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है दिया हुआ है, मोल्स कांस्टेंट है दिए हुए हैं, आर कांस्टेंट है दिया हुआ है, टी कांस्टेंट है दिया हुआ है, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे पीवी इंटू वी इज इक्वल टू वॉट, एन आर टी, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे पीसी इंटू वी इज इक्वल टू वॉट, एन आर टी। ये हो गई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या लिखोगे, सीधा सीधा सा तीनों को अगर कंपेयर करें, जोड़ना है तीनों को, ठीक है, जोड़ना है, तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, देखो ये किसका कॉम्बिनेशन है, प्रेशर ऑफ टोटल वॉल्यूम एन आर टी, ये कॉम्बिनेशन है, मुझे ये कॉम्बिनेशन लेके आना है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे लेके आएंगे, सीधी सिंपल सी बात है भाई, आप तो यही लिखना चाहोगे ना भाई, सर ऐसे लिख दो पीवी, ठीक है, पीवी अपॉन व्हाट, आर तो कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखना चाहते हैं, आप बोलोगे सर एक काम करो ना, इसको ऐसे भी लिख दो एन टी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू पी सी वी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर। ये आप कहना चाहते हो कि लिख दो, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है हम लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ से कि वी वाई एन टी को कॉमन निकाल लेंगे, पी ए बी सी को जोड़ देंगे और इज इक्वल टू आर कर देंगे। ये कहानी है, तो मैं और आगे के अब वहीं पे लेके जाऊँगा, ठीक है। अब वहीं पे लेके जाऊँगा मैं आप लोगों को, ये देखो पी टोटल कहा था ना मैंने आपसे, तो भैया P1 P2 P3 आप इसे क्या समझेंगे, PA PB PC एंड सो ऑन। ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो भैया हम तो यही कहना चाहते हैं सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में कि हमारे पास मोल्स भी अलग अलग होंगे ना, ठीक है, मोल्स भी हमारे पास अलग अलग होंगे, तीन डिफरेंट गैसेस तो तीनों के मोल्स अलग। अब इसके मोल्स ए हो गए, इसके मोल्स बी हो गए, इसके मोल्स सी हो गए, ठीक है, एन ए, ये बी और ये सी। अब और चीजें देखें, V और T तो कांस्टेंट है, R है ही कांस्टेंट। आगे देखते हैं, अब ये इतना मैंने बेसिक से आपको बताया। अब यहाँ पे समझ लीजिए आप, तो यहाँ पे कहानी क्या हो रही है आपकी, आपका होता क्या है, PV इक्वल टू NRT, आपका क्या होता है बच्चों, ये होता है ना
PV इज इक्वल टू nRT। आप तो प्रेशर निकालना चाहते हो, तो आप करना क्या चाह रहे हो, ये दिखाना चाह रहे हो ना कि टोटल प्रेशर आप निकालना चाहते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे? देखो पहली बात तो ये है कि R और T तो कांस्टेंट है, तो आपने उसको कॉमन लिया, अब बचा क्या आपके पास? Na अपॉन NV, N2 अपॉन NV, ठीक है, N3 अपॉन V। यही आप दिखाना चाह रहे हैं। आप तो V को भी ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं पिछली स्लाइड पे ही वापस ले जाके अच्छे से समझाना पसंद करूंगा, ठीक है। इस सबको अब जरा एक बार मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मैं बढ़िया तरीके से एनालाइज करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक है भाई। मुझे सीधी सिंपल सी बात है, क्या निकालना चाहिए था? सोचो जरा, मुझे भाई तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर मैं पी टोटल निकालना चाहता हूं, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे ये देखना होगा कि भैया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है। और ये कब? जब मेरे पास क्वेश्चन में दिया जा रहा है, या सिचुएशन मुझे पता है कि भाई मेरे पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सीधी सिंपल सी बात है, आप क्या करना पसंद करेंगे? हम जानते हैं कि भाई हमारी इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये होती है हमारी इक्वेशन। मैं इसको अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं? मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि मैं P इज इक्वल टू वॉट? एन आर डिवाइडेड एन आर टी बाई V। तो अगर मैं इसको लिखूं तो पी ए के लिए क्या लिखूंगा? पी ए के लिए मैं लिखना चाहूंगा एन, ठीक है, सुनना मेरी बात, एन ए आर टी बाई वी, ठीक है। पी बी के लिए क्या लिखना पसंद करूंगा मैं? एन बी आर टी बाई बी। पी थ्री के लिए क्या लिखना पसंद करेंगे हम लोग? सॉरी, पी सी, थ्री नहीं है, सी है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखना पसंद करेंगे? एन सी आर टी वाई वी। अब मुझे पी ए, पी बी और पी सी का कंबाइंड फॉर्म देखना है, तो कैसे देखूंगा मैं भाई? मुझे क्या देखना है? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी का कंबाइंड फॉर्म। तो मैं कैसे देखूंगा भाई? मैं देखूंगा एन ए आर टी वाई वी प्लस एन बी आर टी वाई वी प्लस एन सी आर, अरे यहाँ आता नहीं क्या? ये जगह नहीं है, एक मिनट, इसको लिख लेते हैं, ढंग से लिख लूंगा मैं, तो जगह चाहिए मेरे को। तो एन सी आर टी वाई वी है ना। अब मैं क्या करूंगा? कॉमन निकालूंगा। देखना यार, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है भाई। अब इसको छोड़ दो अभी के लिए, इसको तो मैं लिख दूंगा पीटी, इसको तो मैंने लिख दिया पीटी, इन तीनों को मैंने पीटी लिख दिया। अब यहां से मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। और आर टी वाई वी मेरा कॉमन, आर टी वाई वी मेरा कॉमन, ठीक है। ये मेरे टोटल प्रेशर की एंटायर कहानी, ये मेरे प्रेशर की टोटल एंटायर कहानी। यहां पर आकर मैं रुक गया। अब ये इतनी ठीक है, अब मैं आपको आगे स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। मैं आके कहां पे रुक गया था? मैं इस सिचुएशन पे आके रुक गया, ठीक है। ये मेरे लिए क्या था बच्चों? अगर मैं इसे लिख दूं कि ये मेरे लिए एन ए था, ये मेरे लिए एन बी था, ये मेरे लिए एन सी हो गया, आर टी वाई भी हो गया, रुक गया ना मैं, ठीक है। इस तरीके से मैं रुकूंगा। अब n का मतलब टोटल है भाई, अपन n टोटल भी तो करेंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करेंगे ना, टोटल मोल्स। वो v क्या है? v टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल टेम्परेचर। आपको कुछ नहीं करना, बस p टोटल निकालने के लिए उत्ते से ही खेलना है। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला, तो यही है आपका क्या? डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी कि आइडियल गैस के केस में ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे।
आइडियल गैस के केस में ही अप्लाई करेंगे। आगे आइए, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे सुनना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं ए और बी, जिनके मोल्स हैं Na और Nb। जो मैंने अभी समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि भैया आपके पास अवेलेबल है दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस ए और बी, जिनके मोल्स हैं Na Nb, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दूसरी कहानी यह है कि इन गैस को एक वेसल में भर दिया गया है जिसका वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T। कैसे निकालोगे? ये रहा PV इज इक्वल टू व्हाट, Na प्लस Nb इंटू RT। इक्वेशन 1 आ गई। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? पार्शियल प्रेशर PA V, ये देखो पहली गैस का आइडियल गैस इक्वेशन, दूसरी गैस का आइडियल गैस इक्वेशन। P टोटल की जगह आप PA प्लस PV लिख दो और टोटल मोल्स की जगह Na प्लस Nb लिख दो। ये दो इक्वेशन आ गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब खेलना है आपको, कॉमन सेंस वाली बात आ गई है। कैसे खेलोगे? ऐसे भाई, फर्स्ट और सेकंड से पता लगा कि P टोटल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब PA और P, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंस्टिट्यूएंट A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। आपने इक्वेशन डाली, डिवाइडेशन देखना चालू किया, साला हमें पता लगा कि हमारे पास फाइनली सिचुएशन आई लाइक दिस, Na अपॉन Na प्लस Nb। क्यों भाई? तुम्हारे वॉल्यूम से V कट गया, T से T कट गया, R से R कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास? भाई सीधी सिंपल सी बात है ना, तुम्हारे पास यही बच रहा है ना कि PA अपॉन PT इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर आप फर्स्ट और सेकंड को क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, दैट इज नोन एज XA। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। टोटल प्रेशर दिया है आपको कंटेनर का, आप मल्टीप्लाई कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इनटू टोटल प्रेशर विच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। Similarly, partial pressure of gas P is equal to mole fraction of gas B multiplied by total pressure which is already given in question। ऐसे निकालना है। कितना आसान था ये, कितना आसान था, बहुत आसान चीज है ये। समझ में आ रही मेरी बात? इस तरीके से हम लोग देखने जा रहे हैं और आगे की कहानी देख लेते हैं जरा, ठीक है। अब बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, आइए। Partial pressure of a component is what guys? Mole fraction। मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का क्या मल्टीप्लाइड है? यहां मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लिकेशन है पार्शियल प्रेशर, याद रखिएगा। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा सोचा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर। अरे बिल्कुल सही है, गैस कहां कलेक्ट करते? ओवर वाटर। अरे भाई तुम्हारे पास एक टैंक है, टैंक इतना इतना पानी से भर रखा है या कोई लिक्विड है, तुमने इस टैंक में गैस डाली, चाहिए ना गैस, कहां से लाओगे? तो भैया गैसियस पार्टिकल तो ओवर लिक्विड ही कलेक्ट करोगे, ये तो कॉमन सेंस है, दुनिया का रूल है, उसूल है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई भैया आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना सिखा दिया गया है। अब वो जो लिक्विड टैंक में गैस कलेक्ट कर रहे थे, मेरी बात एक मानना कि भैया मेरे पास अवेलेबल था एक कंटेनर, कंटेनर में यहां तक क्या भरा है? पानी भरा है, ठीक है। और ये भरी हुई है क्या? ठीक है। अगर ये मेरे पास क्या था? H2O लिक्विड, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके हैं? ये भी H2O के हैं, लेकिन ये गैस है, ठीक है। अब इस गैसियस पार्टिकल को मैं क्या बोलूंगा? ये ड्राई गैस है क्या? अरे नहीं, ड्राई गैस नहीं है, ये तो वाटर की वेपर है। क्या है ये?
अरे कंटेनर में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हुए तो क्या वाटर के वेपर में कन्वर्ट हुआ ना। अब इसमें मॉइस्चर भी अवेलेबल है। अब मॉइस्चर अवेलेबल, मुझे चाहिए ड्राई गैस का, मैं क्या करूंगा, ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए है तो मॉइस्चर गैस का प्रेशर माइनस वाटर वेपर का प्रेशर कर दूंगा। ये मेरे लिए फॉर्मूला है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, ये कॉमन सेंस है। आगे की कहानी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज कांस्टेंट विथ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एक्वस्टेंशन। अरे ये देखो नई कहानी आ गई। क्या कह रहे हैं, कंटेनर लिक्विड अवेलेबल है, सुनना, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल, वाटर वेपर के, ये जब कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं ऊपर आगे पीछे, मतलब 3 डायमेंशनली, ये एक ऐसा प्रेशर की बात कर रहे हैं जब वाटर के वेपर कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, कंटेनर की वॉल को हिट। तो कहां आ गए, The pressure exerted by water vapor is constant with water at particular temperature. वाटर का टेम्परेचर मान लो कि T है, वाटर का टेम्परेचर मान लो कि T है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर के वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। अब यहां पर एक्वस टेंशन अवेलेबल होगी, which varies directly with the temperature and becomes 700 mm at 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना चालू हो जाता है, एवेपोरेशन। तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंसेप्ट है, ये क्या है बेटा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कंसेप्ट, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दैट इज RH इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर। पहले तो इस माहौल में आपको करना क्या है, चलो ये तो मैंने क्लोज्ड सिस्टम की बात कर ली, इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। हमारा इन्वायरमेंट है, हम जानते हैं एयर है, इसके अंदर, एयर के अंदर कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स भी अवेलेबल है, H2O, ठीक है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि उस एयर में वाटर के पार्शियल प्रेशर निकाल लो, ठीक है। अब आपके लिए एयर क्या रिप्रेजेंट करेगी, टोटल प्रेशर। इस एयर में कहीं ना कहीं H2O अवेलेबल है गैसियस फॉर्मेट में, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई H2O निकाल लो, मतलब H2O का पार्शियल प्रेशर निकाल लो। तो H2O का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहली बात तुम्हें चाहिए क्या, H2O का पार्शियल प्रेशर। कैसे निकालोगे H2O का पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू व्हाट, H2O के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तुमको, इनटू आपको एयर के प्रेशर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब आएगा आपका, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वेपर प्रेशर तो आपको दे देंगे भाई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे की कहानी, ड्राई गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं। ड्राई गैस का प्रेशर, मॉइस्चर गैस का प्रेशर माइनस उसकी एक्वस टेंशन। देखो ये डायग्राम, एक कंटेनर है, ओपन है, उसमें एक यूट्यूब डाली गई है, ठीक है, पानी का कंटेनर है, यहाँ गैस कलेक्टेड की गई है। ये जो गैस है इसमें वाटर के वेपर फॉर्म भी अवेलेबल है। यहाँ पर जो गैस है इसमें क्या है, वाटर के वेपर फॉर्म भी अवेलेबल, मॉइस्चर है यहाँ पर। ये कहानी है, ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए है तो पहले मॉइस्चर का प्रेशर निकालो, माइनस करो एक्वस टेंशन से। एक्वस टेंशन क्या होती है बेटा, सरफेस पर अवेलेबल होती है एक्वस टेंशन। किसकी सरफेस पर, एक्वस सॉल्यूशन की सरफेस पर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे पानी है, पानी पे अगर किसी पेड़ की पत्ती गिर जाए तो वो तैरती है, क्यों तैरती है, एक्वस टेंशन की वजह से। तो ये कहानी है कि भाई ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो मॉइस्चर गैस के प्रेशर को माइनस करना है एक्वस टेंशन से। एक्वस टेंशन आपके सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो ये कहानी है पूरी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया, कैसे निकालेंगे भाई, एयर में वाटर का पार्शियल प्रेशर निकालो सबसे पहले और वाटर की वेपर प्रेशर से डिवाइड करो, ठीक है। जस्ट मान लीजिए कि आपसे कह रहे हैं
कि एयर में वाटर का पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे भाई, पहले वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालो। वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं यहाँ पे, ठीक है। वाटर के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, सीधी सिंपल सी बात है, आपको ये करना पड़ेगा मोल्स ऑफ H2O गैसियस स्टेट वाली डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ एयर। अब किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पूरे इन्वायरमेंट का तो निकालने बैठोगे नहीं, इतना बड़ा इन्वायरमेंट कैसे निकालोगे। आपसे कह रहे हैं कि एयर के मोल्स Y हैं, मान लो H2O के मोल्स X हैं, ठीक है। अरे मानना पड़ेगा तुमको ऐसा, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, आपका आंसर आना चाहिए वैसे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। तो ये कहानी है हमारे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बच्चों। किसकी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहां तक आई गेस कि मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होती गई हैं, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, जरा एक बार नोट डाउन कर लें, यहां पर देख लें। हम लोगों ने देख लिया है बॉयल्स के लॉ, ठीक है। हम लोगों ने चार्ल्स का लॉ भी देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने गै-लुसैक्स लॉ भी देख लिया, हम लोगों ने कंबाइंड गैस लॉ भी देख लिया, ठीक है। हम लोगों ने एवोगैड्रो लॉ भी देख लिया, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन भी देख ली, ठीक है। हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी देख लिया। इतनी चीजें तो हम लोगों ने देख ली, मतलब बढ़िया चीजें हम लोग कवर करते जा रहे हैं, है ना। तो यहां तक आई गेस कि आपको सब चीजें समझ में आ भी रही होंगी, ठीक है। तो आइए जरा और आगे की कहानी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। जैसे डाल्टन्स का लॉ पार्शियल प्रेशर का था, वैसे ही एमेगेट्स ने पार्शियल वॉल्यूम का लॉ दिया था। सेम जैसे डाल्टन का था वैसे ही हम लोग इसको भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। आइए जरा देखते हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले जरा अप्रोच देखते हैं पार्शियल वॉल्यूम की। रेफरेंस में लूंगा इसके लिए डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर का लॉ। भैया हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की। PV = nRT मैं जानता हूं, मुझे पार्शियल वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो टोटल वॉल्यूम है, सॉरी P लिख दिया मैंने, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनिएगा जरा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जो टोटल वॉल्यूम है वो होता क्या है। अगर मैं 2 गैसेस की बात कर लूं या 3 गैसेस की बात कर लूं, लेट्स टॉक अबाउट 3 गैसेस, 3 डिफरेंट गैसेस। तो VA, VB एंड VC, ठीक है। ये मेरा है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। 3 गैसेस लिए मैंने, समझ में आ रही मेरी बात। मैंने 3 गैसेस लिए, 3 गैसेस का एक सिस्टम है। मैं ये कह रहा था कि भाई जिस तरीके से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने सीखा था, वैसे ही एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम देखेंगे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एज अ रेफरेंस लेता हूं, ठीक है। अगेन अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में। जस्ट सपोज मेरे पास 3 गैसेस हैं, ठीक है। मान लीजिए आई एम हैविंग 3 डिफरेंट गैसेस, A, B एंड C। गैस A के मोल्स अपने पास है Na, गैस B के मोल्स हैं अपने पास Nb, और गैस C के मोल्स हैं अपने पास Nc, ठीक है ना। इतना कॉमन। अब मैं ये जो पार्शियल वॉल्यूम की बात करने जा रहा हूं, ये पार्शियल वॉल्यूम के लिए मैं एक सिचुएशन आपको देना चाहता हूं कि यहां पे कांस्टेंट क्या था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो यहां पर एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। तो अब मैं इसको कैसे लिखना पसंद करूंगा, अगर मुझे बात करना है टोटल वॉल्यूम की, तो मेरा टोटल वॉल्यूम है क्या एक्चुअल, VA + VB + VC, ये मेरा टोटल वॉल्यूम है।
अगर मैं टोटल मोल्स की बात करूं तो मेरे टोटल मोल्स क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। अब मेरा आइडियल गैस कांस्टेंट तो मुझे पता है कि वो है ही कांस्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट है, दिया हुआ है। अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अब P इंटू वॉट, VT, प्रेशर तो कांस्टेंट है, अपन इसको लिखेंगे क्या, NT इंटू R इंटू T, ऐसा लिखेंगे। इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे बच्चों, P इंटू, अब मैं इसको लिखूंगा क्या, VA प्लस VB प्लस VC इज इक्वल टू वॉट, इसको लिखेंगे हम NA प्लस NB प्लस NC इंटू R इंटू T, है ना, यही लिखेंगे अपन यार। अब इसको और अच्छे से मैं कैसे लिखूंगा, और आगे बढ़ता हूं मैं एक काम करता हूं, प्रेशर को उठा के नीचे डाल देता हूं RT के पास, ठीक है, प्रेशर को उठा के नीचे डाल देता हूं R और T के पास, ठीक है, और इसको लेके आ जाता हूं नीचे। सीधी सिंपल सी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं P को उठा के अपन डालेंगे किसके नीचे, NTRT के नीचे, ठीक है, और फिर NT को डाल देंगे VT के नीचे, तो VT अपॉन NT हो जाएगा इज इक्वल टू RT बाई P हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या चाहता हूं, कैसे करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब जैसा अपन लोगों ने वहां लिखा था इक्वेशन वाइज डाल्टन में, वैसे यहां करेंगे अपन, वैसे ही यहां करेंगे, ठीक है। अब हर एक का केस आपको एनालाइज करना है कि भैया आपको अब पार्शियल वॉल्यूम निकालना है, यानी कि हमें क्या क्या निकालना है, हमें VA VB VC भी निकालना है। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ये यहां पे आप इसको भले ही इक्वेशन 1 लिख लो, इसको भले ही आप इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा कि मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि PV इज इक्वल टू NRT है, इतना मुझे पता है, ठीक है, वी नो दैट, पता है हमें। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं VA की, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, NART, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू वॉट, NART, है ना। सो अब मैं और आगे कैसे लिखूं इसको, सुनना जरा, मेरी बात अच्छे से सुनिए, समझिए, मेरे पास क्या स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इतने में ही समझा पाऊंगा आपको। तो हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं, PVB इज इक्वल टू R इंटू T, यानी कि वॉट, VB इज इक्वल टू, ठीक है, VB इज इक्वल टू ये हो जाएगा P, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, ठीक है, VRT बाई P, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, ठीक है। सिमिलरली PVC इज इक्वल टू NCRT, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से देखना, इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे, NCRT डिवाइडेड बाई P, ये हो जाएगा आपके लिए फोर्थ इक्वेशन, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो अब यहां पर जहां जहां आपने ये लिख रखा है VA VB VC, खेलो इसके साथ, खेलो इसके साथ, पुट करो यहां पे वैल्यूज पुट करो, तो RTP कैंसल आउट हो जाएंगे, आपको अब रिजल्ट क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये सारी कहानी मैंने बता दी है आपको, ठीक है, ये सारी कहानी मैंने बता दी है ओरली। अब थियोरेटिकल समझना चाहते हैं तो समझ लो कि जो अमेगाट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम है वो है क्या। इस लॉ के अकॉर्डिंग आपसे कह रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर, जैसा कि मैंने बताया, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या होता है, डोंट रिएक्ट इक्वल टू, समझ में आ रही है, डजंट रिएक्ट, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता, तो डोंट रिएक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर, जैसा मैंने बताया। पार्शियल वॉल्यूम को कैसे लिखोगे अब, partial volume of any component is defined as the volume occupied by that particular component, मतलब गैस A ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कंटेनर के अंदर, गैस B ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कंटेनर के अंदर, गैस C ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कंटेनर के अंदर, तो वो वाली कहानी है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात, अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये सब मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया है भाई, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। जनरली ये जो लॉ है एवेगेट्स का, ये एवेगेड्रो के लॉ पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। मतलब जितने ज्यादा मोल्स
उतना ही वॉल्यूम का एनालिसिस। ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम के लिए हम लोगों ने कंसीडर क्या किया, कंसीडर किया कि हमारे पास 3 नॉन रिएक्टिंग गैस हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और ये गैस किसमें है, कंटेनर में। मोल्स हमने क्या कंसीडर किए, Na, Nb, Nc, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, अब ईच गैस का पार्शियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये Va का, ये Vb का, ये Vc का। RT/P, RT/P, RT/P कॉमन हो जाएंगे, अनकॉमन क्या है, Na, Nb, Nc। ठीक है, तो अब इसे और अच्छे से कैसे लिखोगे आप, लाइक दिस। ये मैंने आपको बताया था भाई, V टोटल क्या होता है, Va प्लस Vb प्लस Vc इज इक्वल टू लाइक दिस। ये आप लिखोगे इस तरीके से। और क्या बताया था मैंने आपको, फिर तो ग्राहम्स लॉ ऑफ आ गया था। ठीक है, ये सारी कहानी है भाई, ये सारी कहानी है, ये तो आपको अब समझ में आई गई होगी यार। इस तरीके से आप निकालें यार। ओके, ये है आपका क्या, टोटल वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी थी पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, यहां पड़ेगी क्या? तो थोड़ा लॉजिक लगा लेते हैं, देखते हैं पड़ेगी तो ठीक है, मैं समझाता हूं फिर। मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं VA निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, NA अपॉन, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, ओरली क्या बता नहीं पाएंगे अपन, ऐसा कितनी बार बता। VA निकालने के लिए भाई आप कह रहे हो सर मोल फ्रैक्शन निकाल लें क्या, तो ठीक है, निकाल भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NA NC वाली कहानी आ गई, V टोटल से आप मल्टीप्लाई कर दो। करके देख लो, बिल्कुल सही चीज है, ये भी गलत नहीं है भाई। Na प्लस Nb प्लस Nc मल्टीप्लाइड बाई V टोटल। ठीक है, कहां गया वो इरेजर? ठीक है, VT। और कैसे निकालेंगे मेरे भाई, VC कैसे निकालोगे, NC डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc VC। तो बिल्कुल मोल फ्रैक्शन से भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, मोल फ्रैक्शन से आप निकाल लो। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का निकालना चाहते हो लाइक X, ठीक है, मान लीजिए कि आप निकालना चाहते हैं A का, तो सीधी सिंपल सी बात है, आप A के मोल फ्रैक्शन निकाल लो, V टोटल से मल्टीप्लाई कर दो। आप VB निकालना चाहते हैं, आप गैस B के मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल वॉल्यूम से। आप गैस C का पार्शियल वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो गैस C का सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो टोटल वॉल्यूम से। ये कहानी, तो यही है बेटा आपका जो कुछ है, अमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। जैसे डाल्टन्स लॉ समझाता वैसे ही ये समझ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही ये समझ रहे हैं, यहाँ किसी किस्म की कोई भी दिक्कत और गलती का कोई संभावना नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात, किसी चीज की कोई भी ऐसी गलती नहीं है यहाँ पे। अब मेरी बात यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझनी है कि हम लोगों ने ये सारी चीजें एनालाइज कर ली हैं। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं कि हम लोगों ने गैसियस स्टेट में फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे थोड़े से और टफेस्ट टास्क पर, लेवल 2, यानी कि हम लोग कुछ ऐसे लॉज भी अब देखने जा रहे हैं जहां पर अब दिमाग ज्यादा लगेगा, समझने का पर्पस ज्यादा होगा, कंसेप्चुअल अप्रोच आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। अभी तक तो ये जो चल रहा था ये बहुत इजी लेवल था, थोड़े लेवल को अब अप करने वाले हैं।